एसआईआर का फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है एसआईआर के फॉर्म भरने में, क्योंकि उसमें 2003 की जो लिस्ट है उसकी डिटेल मांगी जा रही है। जिनका भी फॉर्म है, अगर वो अपना फॉर्म लेकर के आएंगे, उनको 2003 की लिस्ट में देखना है। अगर 2003 की लिस्ट में उनकी डिटेल है तो उनकी डिटेल भरनी है, और अगर उनकी डिटेल अगर नहीं है तो फिर उनको अपने माता पिता की डिटेल भरनी है उसमें देख करके। तो ये डिटेल आपको कैसे मिलेगी, कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे ही डाउनलोड कर सकेंगे, चाहे आप महाराष्ट्र से हों, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हों, किसी भी राज्य से आप हों, आप ये लिस्ट जो है अपने मोबाइल से ही डाउनलोड कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को बस आप लोग एंड तक देखना, लास्ट तक देखना, ताकि आप लोग को एक एक चीज़ समझ में आ सके आप कैसे घर बैठे ही 2003 की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है 2003 वोटर लिस्ट। जैसे ही आप 2003 वोटर लिस्ट लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ वेबसाइट खुल करके आएगी। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वेबसाइट आई है। यहाँ पर आपको ऊपर वाली वेबसाइट जो लिखा हुआ है होम पेज वोटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर आप वेट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने एक नया पेज ओपन हो रहा है। कुछ देर वेट करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऊपर 2026, इसे आपको नहीं देखना है, नीचे सिर्फ आपको अपना स्टेट चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल, यानी 2003 की लिस्ट के लिए यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको महाराष्ट्र का दिखा रहा हूँ। आप इसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश का भी चेक कर सकते हैं, तरीका यही रहेगा, सेम प्रोसेस यही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आ गया है, बहुत सारे आ गए हैं यहाँ पर स्टेट राज्य, तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र सर्च करता हूँ और व्यू पर आपको क्लिक कर देना है। व्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने महाराष्ट्र की पूरी जो डेटा है वो खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट आपको अपना सेलेक्ट करना है, आप किस शहर से हैं, किस ज़िले से हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ज़िले आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक ज़िला कोई भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो ज़िला होगा वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आप देखेंगे यहीं पर लिस्ट में आपका ज़िला आ जाएगा। अब उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर विधानसभा, जी हाँ, यहाँ पर आपको विधानसभा सेलेक्ट करनी है जो आपकी 2003 की लिस्ट में 2003 में आपने जहाँ पर वोट डाला था, जिस विधानसभा में आपका पहचान पत्र था, यानी जो पहचान पत्र में आप देखेंगे 2003 में, तो उसमें पीछे की साइड में विधानसभा लिखा होगा, वही विधानसभा आपको यहाँ पर सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर मैं ये भिवंडी में सर्च कर लेता हूँ। अब जैसे ही आप सर्च करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको कहाँ कहाँ पे वोट डाले गए हैं ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। किस स्कूल में, किस जगह पर, जो भी वार्ड है, यानी पार्ट नंबर और नेम, इस तरीके से आपका पूरा यहाँ पर डेटा पूरा शो करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पहचान पत्र में पीछे ही लिखा होगा जो भी आपका पार्ट नंबर है और पार्ट नेम, वो वहाँ पर शो करेगा। अगर नहीं शो करता है तो आपको अगर याद होगा आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि इसमें में से आप कहाँ पर वोट डालते थे, तो उस जगह का जो है डेटा यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोई भी एक चीज़ में ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को सर्च करके दिखाता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बारी बारी यहाँ से विधानसभा चेंज करिएगा। हो सकता है किसी दूसरी विधानसभा चेंज हो गई हो उस वक्त, तो वो दूसरी विधानसभा में आ जाए। तो आपको यहाँ पे ये भी देखना है। थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन लिस्ट आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिस्ट ढूंढने का तरीका यही है, आप लोगों को इसी तरीके से लिस्ट मिलेगी। तो आप यहाँ पर दूसरा कोई भी सर्च करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपका आएगा जहाँ पर वोट डालते थे आपके पिताजी या फिर आपने जो वोट डाला था वो यहाँ पर शो करेगा। उसके सामने व्यू पीडीएफ, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जी हाँ, जैसे ही आप व्यू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ी देर लोड लेगा, क्योंकि ये फाइल बहुत बड़ी हो सकती है, इस वजह से ये कुछ देर लोड ले सकता है। आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। कुछ देर आप वेट करेंगे
तो आपके सामने एक लिस्ट पूरी ओपन हो करके आएगी कुछ इस तरीके से। ये 2003 की देख सकते हैं। महाराष्ट्र में क्या है, 2003 का नहीं डेटा दिखा रहा है, वहाँ पर 2002 का डेटा दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 2002 लिखा हुआ है। आप लोग अगर महाराष्ट्र से देख रहे हो तो आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यहाँ पर 2003 तो नहीं लिख के आया, 2002 के लिख के आया है। 2002 आपका आ रहा है, 2002 ही आपको लिखना है। 2003 में हो सकता है वहाँ पर इलेक्शन ना हुआ, वहाँ पे वेरिफिकेशन ना हो, इसलिए 2002 का डेटा है। इसी तरीके से आपको उत्तर प्रदेश की भी लिस्ट शो करेगी, बस उत्तर प्रदेश में आपको 2003 शो करेगा और ये सब चीज़ें आपको शो करेंगी। यहाँ पर आपको मकान नंबर अपना देखना है और अपना या फिर अपने फादर का नेम चेक करना है, यानी रिलेटिव में आप किसी का भी नाम यहाँ पे आप सर्च करेंगे, चाहे अपने फादर का नाम चेक करिए, चाहे आप अपने दादा का नाम चेक करिए। जिसका भी नाम आपको मिल जाता है वो आपको नोट कर लेना है और यही आपको डिटेल अपने SIR फॉर्म में भरनी होगी। अगर आपका नाम मिल जाता है तो आप अपनी डिटेल भरेंगे एक तरफ, अगर आपका नहीं मिलता है, आपके पिताजी का मिलता है, तो दूसरी तरफ आप उनका भरेंगे, यानी दोनों में से एक ही को भरना है, दोनों नहीं भरने हैं नीचे वाले कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से आप घर बैठे ही 2003 की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, 2002 की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करना या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।